अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग प्लेसेस के अंदर, बैंक्स के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर या ऑफिस ऑटोमेशन में इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी को, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के हमारा जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ओवरव्यू ले चुके थे कि जी कंप्यूटर के बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं, बहुत ज्यादा चीजों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। अब हम वन बाय वन उनके अंदर डिटेल्स में ये चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले है हमारे पास यूज ऑफ कंप्यूटर में बिजनेस। कंप्यूटर को वैसे तो हर फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये पढ़ा कि पेपर वर्क जो है उसको रिप्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आपने अपने पेपर को, जो पेपर वर्किंग थी ना हमारी, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हम कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते, हम जो पेपर इस्तेमाल किया करते थे, हमने उस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं जी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसके जरिए से हमने अपने जो रोजमर्रा के मामलात हैं सारे वो डिजिटलाइज कर दिए हुए हैं। हम ऑफिस के अंदर जाते हैं तो पहले अगर अटेंडेंस होती थी पेपर के ऊपर, तो आज अटेंडेंस का लिए जो उन्होंने डिजिटलोग्राफी यूज कर ली है, मींस कि आपका थंब प्रिंट लिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर लिया गया है, बैंक्स के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर लिया गया है, और इसी तरह से बहुत सारे फील्ड्स के अंदर। तो इसी तरह से हम वन बाय वन देखेंगे कि भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंसेस है कंप्यूटर की कि जो हम इसको मल्टीपल फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है दैट इज बिजनेस। बिजनेस के अंदर इसको इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि जितने भी तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं हम अपने डेली लाइफ में, मतलब हम मार्केटिंग काम करते हैं, हम बैंक्स के अंदर काम करते हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स अपने रन करते हैं, तो ये सारी जगहों के ऊपर हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर लिया हुआ है। हम वहां पर कंप्यूटर्स को ही इस्तेमाल करते हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा चेक करने के लिए, डाटाबेस इंस्टॉल किया हुआ है। हर चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस देखने के लिए हमने कैमरास को इंस्टॉल कर लिया हुआ है, जिनको हम वीसीआर के जरिए से, या जिनको हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए से हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जी हमारे पास। तो बिजनेस के अंदर चीजों को बेहतर तरीके से, एफिशिएंट वे में रन करने के लिए, इफेक्टिव वे में रन करने के लिए हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। हमारे जितने भी काम हैं ताकि वो एक्यूरेट हो, उनमें किसी किस्म की गलती ना हो। भाई ह्यूमन बीइंग ने नो डाउट कंप्यूटर को डिजाइन किया, बट इंसान से गलती हो सकती है। कंप्यूटर क्योंकि वो बेसिकली प्रोग्राम्ड कंप्यूटर है, उसको आपने प्रोग्राम दिया हुआ है, एक बार सोच समझ के विदाउट एनी टाइप ऑफ एरर आपने उसको प्रोग्राम किया कि आपने ये काम इस तरह से करना है, तो वो सारी जिंदगी, जब तक उस कंप्यूटर की जिंदगी है, जब तक वो बेचारा जिंदा है, वो आपके हुक्म की तामील करना छोड़ नहीं सकता। वो हमेशा उसी तरीके से वर्किंग करेगा जैसे आपने उसको बोल दिया है। आपने अगर उसको बोला ना 2+2=4, तो वो सारी जिंदगी 2+2=4 ही करेगा, चाहे उसको आप 1000 की स्पीड पे काम करवा लो, आप उसको जिस मर्जी स्पीड से काम करवा लें, वो कभी भी 2+2=4 से इनकार नहीं कर पाएगा। हम गलती से 2+2=3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, गलती से बाई चांस हमसे तो मिस्टेक हो सकती है, बट कंप्यूटर से नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई आपके काम को बिल्कुल एक्यूरेट वे में करता है। आपके काम को उसने स्पीड से करना सीख लिया। हजारों की कैलकुलेशन इंसान तो नहीं कर सकता सेकंड में, लेकिन कंप्यूटर, जो कि इंसान का बनाया हुआ ही एक आला है, कंप्यूटर कर सकता है। इसी तरह से आपने किसी चीज को एनालाइज करना है तो उसमें शायद आप धोखा खा जाए, कंप्यूटर धोखा नहीं खा सकता। वो उसकी एनालिसिस रिपोर्ट्स जब बनाता है तो वो 100% एक्यूरेट वे से उसको डिजाइन करता है। हम इसके साथ ही देखेंगे कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेजर बिजनेस प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड द क्रिटिकल टास्क सच दैट कस्टमर बिल्स। आपने बिजनेस के अंदर क्या करना होता है जी, आपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं। आपने क्या क्या बनाना है, आपने कस्टमर के बिल्स बनाने हैं, आपने सेल्स की रिकॉर्ड बनाने हैं, आपने अपनी इन्वेंट्री की, जो आप सामान बेच रहे हो उसकी डिटेल्स बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट कब खत्म हुई, कब उसने आना है, कब उसका स्टॉक खत्म होगा, कब उसका नया स्टॉक आएगा। इन सब चीजों के बारे में जो रिकॉर्ड्स हैं, जो चीजें हैं, वो सारा कुछ किसने डील करना है, आपके कंप्यूटर ने, और 100% इफेक्टिव वे में करेगा। हाँ, इंसान एंट्री करते वक्त कंप्यूटर के अंदर कोई गलती कर दे तो वो कर दे, अदरवाइज कंप्यूटर अपने तरीके से अपनी कैलकुलेशन में कभी किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करता। इसके साथ ही हम देखेंगे कि बिजनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं जी, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, हम इस कंप्यूटर को
इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से स्टूडेंट सबसे पहला है जी हमारे पास मार्केटिंग। हम मार्केटिंग के अंदर कंप्यूटर को इंस्टॉल कर चुके हैं या इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग एप्लीकेशन बेसिकली किस लिए काम आती है? मार्केटिंग तो बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि आपका बिजनेस जो है वो डेवलप हो, बिजनेस को डेवलप करने के लिए। इसमें हम बेसिकली 4 P's की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं। वो 4 P's क्या है हमें वो पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप कह सकते हैं जी प्रोडक्ट, उसकी प्रमोशन, उसकी प्लेस और उसकी प्राइस। आपका बिजनेस जो भी है उसमें डेफिनेटली हर बार एक प्रोडक्ट होगी, चाहे वो बुक्स है, वो पोएट्री है, वो पेंटिंग्स है, वो बिल्डिंग्स है, वो मार्कर्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि बुक्स हैं, वो मोबाइल फोन हैं, या वो कोई भी चीज, इवन कि वो कंप्यूटर खुद है, तो आपके पास एक प्रोडक्ट लाजमी तौर पे होती है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या वर्चुअल प्रोडक्ट हो। आपका आइडिया आपके लिए एक प्रोडक्ट है। मेरे पास कोई भी चीज बनाने के लिए, मेरे पास कोविड को सोल्व करने के लिए एक आइडिया है, तो सपोज मेरे पास तो ये अगर आइडिया है तो भाई ये प्रोडक्ट है, मेरा बिजनेस हो सकता है इसके ऊपर। उस बिजनेस को आपने, उस प्रोडक्ट की आपने प्रमोशन करनी है, आपको उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम उसका प्रमोशन कर सकते हैं। हमें एक प्लेस चाहिए, हमें उसको, उसके रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, हमें उसकी चीजों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें एक एरिया चाहिए। वो या तो पेपर हो सकता है या फिर वो कंप्यूटर, और हम रिप्लेस कर चुके हैं पेपर टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर के साथ, हम पेपर लेस हो चुके हैं। इसी तरह से प्राइस, उसकी प्राइस मार्केट में बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप मार्केटिंग करते हो। आप मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स, ब्रोशर्स बनाकर, आप उसको, उसकी फ्लेक्सेस बनाकर, आप मैसेजेस की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करते हुए, आप ईमेल्स करते हुए लोगों को अवेयर करते हो कि ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ये डिस्काउंट है, इसकी ये क्वालिटीज हैं, इसके ये फीचर्स हैं, इसकी ये इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर, इसकी यह यूजेज है, इसका ये यूजर मैनुअल है आपके सामने। ये सब चीजें आप बताते हो किसको? अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है वो बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंस रखती है बिजनेस को रन करने के लिए, जिसके लिए जितने भी टूल्स हैं वो हम कंप्यूटर की मदद से ही चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है जी वो है स्टॉक एक्सचेंज। द नेक्स्ट वन इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। मींस के जो भी हमारे पास एक बिजनेस है, सपोज कि बल्कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के बिजनेस होते हैं, जिनके रिकॉर्ड्स कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो हम सारा सर्कुलेट करते हुए देखते हैं। अगर आप लोगों को एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फर्दर डिटेल्स में नहीं पता तो आप उसके ऊपर कोई भी एक आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बेसिकली जितने भी तरह के आपके नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल लेवल के ऊपर बिजनेसेस हो रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, कब प्रोडक्ट बिकनी है, कब बिकेगी, उसका रेट अभी क्या चल रहा है, उसका रेट कब ग्रो करेगा, उसका रेट कब गिरेगा, कब जो आपकी मार्केट है वो बुलिश करेगी यानी कि बढ़ेगी, और कब जो है वो आपकी मार्केट गिर जाएगी, ये सब चीजें। इसके अलावा हम किस चीज को कब तक अपने स्टॉक में रख सकते हैं, कब उसको बेचना चाहिए, क्लाइंट, कंज्यूमर और कस्टमर, या आप कह सकते हैं कि बिजनेस ओनर्स, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स भी बोलते हैं। डिफरेंट टूल्स और एप्लीकेशन इसके लिए इस्तेमाल करते भी हैं लोग। ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर की मदद से ही हो रहा है। तो पेपर को हम इसके अंदर भी रिप्लेस कर चुके हैं। जितने रिकॉर्ड्स और जितनी भी सेल्स की डिटेल्स हम इसके अंदर रखते थे, ओके, पेपर के ऊपर, उसको रिप्लेस कर दिया हुआ है। इवन के आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को तो टोटली ऑनलाइन कर दिया हुआ है। मतलब मल्टीपल जो है वो, जो लोग हैं इसको क्या कर चुके हैं, ऑनलाइन वे में यूज करते हैं। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम के ऊपर ही इन सब चीजों का ओवरव्यू रखते हैं और उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। और जब भी उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, जब भी उन्होंने ट्रांजैक्शन करवानी होती है, वो अपने डिटेल्स देकर तो वहां से वो सारा काम पॉसिबल करवा सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को तो आप कह सकते हैं कि पूरे फील्ड को ही हमने कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया होगा। सो दैट इज एन अदर इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस फील्ड। बिजनेस के अंदर ये सबसे, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट और दूसरी फील्ड है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास है जी बैंक्स। हम बैंक्स के अंदर भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड हैं स्टूडेंट्स, वो सारे जो है वो बैंक्स के अंदर मौजूद होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स हैं हमारे, इसके अलावा कस्टमर की जितनी डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो सारे, उसकी जितनी भी पे हिस्ट्री है, उसकी ट्रांजैक्शन की जितनी भी हिस्ट्री है, वो सारी हम पेपर की बजाय हम लोग कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करके, स्टोर करके रखते हैं।
इसके अलावा कब ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन कब आएगी, कब आई, ये सारी चीजें इनको मैनेज किया हुआ है आपके कंप्यूटर्स ने इसके अंदर, बैंक के अंदर। इसके अलावा जो वहां का स्टाफ है उनको, कैशियर को अलग से, हम इसके अलावा मैनेजर को अलग से मुख्तलिफ कंप्यूटर दिए हुए हैं अपने अपने फील्ड के मुताबिक, अपने अपने रैंक के मुताबिक काम करने के लिए। इसके अलावा जो वहां पर चेक जाते हैं कस्टमर्स के, उनको आप कह सकते हैं कि जी MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर मशीन के जरिए से, और ATM, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर एक मशीन है कि जिसके जरिए से आपके चेक नंबर को रीड किया जाता है। वो डिजिटलाइज बेसिकली कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर के फॉर्मेट को, एनकोडेड नंबर के फॉर्मेट को पढ़ने के लिए हम एक मशीन यूज करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। ये भी बैंक्स के अंदर इंस्टॉल है और इसका सारा जो सिस्टम है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। इसी तरह से ATM मशीन्स इंस्टॉल की हुई हैं और ATM को बेसिकली कनेक्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर को इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जाता है। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये दोनों जो है वो आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। दोनों की एब्रीविएशन जो है वो इसमें आपको पेपर में आ सकती है, सो दैट्स व्हाई इसको आप रेडी कीजिए, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर के साथ ही कनेक्टेड है और कंप्यूटर ही है बेसिकली इटसेल्फ। आप इनको कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर है। हमारा जो मोबाइल फोन है दैट इज अ कंप्यूटर। हमारे पास एक बहुत बड़े स्केल का मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंक्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिसके अंदर बड़े लेवल के ऊपर कंप्यूटर जो है वो यूज किए जाते हैं और लोगों का जो है आप कह सकते हैं कि डाटा हैंडल किया जाता है। तो उसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इवन के बैंक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जी आपका बिजनेस के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है जी डिपार्टमेंटल स्टोर्स। हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कौन सी प्रोडक्ट बिकती है, उसकी डिटेल्स, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो जो है उसकी जो स्टॉक, उसका जो स्टॉक है वो खत्म हो गया है, कौन सी जो प्रोडक्ट है वो आज सबसे ज्यादा बिकी है, किसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हमने जो है वो आप कह सकते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर VCRs इंस्टॉल किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर CCTVs इंस्टॉल किए जाते हैं। VCR स्टैंड्स फॉर वीडियो कैसेट रीडर एंड CCTV स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। VCR स्टैंड्स फॉर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर एंड CCTV स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ये बेसिकली CCTVs दिखाए जाते हैं और डिफरेंट पर्सन्स को मॉनिटर करने के लिए, अपनी बिजनेस को फर्दर डेवलप करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, क्रिमिनल से बचाने के लिए, आप कह सकते हैं कि रोबर्स से बचाने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, या वो लोग जो कैमरा से जो है अवॉइड करते हैं, कैमरा से स्टे आउट रहते हैं, वो साइड पे होना चाहते हैं जी, अपने आप को मॉनिटर नहीं होने देना चाहते, हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर के साथ यूज करते हुए डिफरेंट जगहों पे लेंसेज और डिफरेंट जगहों पर हमने कैमराज इंस्टॉल किए होते हैं, जिसकी वजह से हम सबको मॉनिटर कर सकते हैं, कस्टमर्स को, स्टाफ को, एम्प्लॉयज को, ओनर्स को, इवन के हम सब क्या कर सकते हैं जी, उनको मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CCTV एंड VCR स्टैंड्स फॉर वीडियो कैसेट रीडर। इसके जरिए से हम कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करके तो क्या करते हैं, अपनी सारी जो भी दिन भर की रिकॉर्डिंग होती है वो उसके अंदर सेव करके तो किसी एक जगह पर उसको रख के उसकी LCD और LED उसके जरिए से उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज VCR टेक्नोलॉजी। अब जो है वो नई जनरेशन में जो हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड और साइज में भी बहुत छोटे हैं। अदरवाइज एज कम्पेयर टू आप कह सकते हैं कि टूडेज VCR जो पहले इस्तेमाल होते थे उनका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता था। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हम लोग जो है वो बारकोड रीडर मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है सारी। आप कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है कि जिसके जरिए से प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने एक एच किया होता है जी, उसके ऊपर एक प्रिंटेड बारकोड होता है जिसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर मशीन यूज की जाती है, स्कैन किया जाता है उसके लिए वेविंग करके, तो पहले उसको बारकोड को क्या किया जाता है जी, रीड किया जाता है, जिससे हमारी जो एक स्क्रिप्ट है, आप कह सकते हैं कि जो हमारा बिल है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और बिल भी प्रिंटर से ही निकाला जाता है। और प्रिंटर इटसेल्फ क्या है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड एक मशीन है कि जो हमें आप कह सकते हैं हार्ड कॉपी किसी भी चीज की जनरेट करके देता है। तो वो उसके ऊपर अब हमारे पास क्या डिस्काउंट है, क्या हमारा बिल है, क्या चीजें हमने परचेज की, कितनी आइटम्स परचेज की, ये सारी डिटेल जो है वो इन चीजों के ऊपर उस बिल के ऊपर आती है। और वो सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर से ही जनरेटेड है। हमने डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं कि सेल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसके ऊपर इंस्टॉल किए हुए हैं कंप्यूटर के ऊपर और उनको हम उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास है जी
ऑफिस ऑटोमेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑफिस ऑटोमेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको रेस कर लेते हैं नंबर 1 को। स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सॉरी उसके बाद आ जाए जी हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो OA भी कह सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन या OA। ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि मैसेज हैंडलिंग में, मैसेज हैंडलिंग या फिर सपोर्ट सिस्टम के लिए हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करके बैठे और हम इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमने जब भी अपने बिजनेस को रन करना है, डेफिनेटली उसके रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। हमें हर तरह की इन्वेंट्री की डिटेल्स, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स, उसकी प्राइसेस में जो भी ग्राफ ट्रेवल कर रहा है, कभी प्राइस बढ़ती है, कभी कम होती है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से रखा जाता है। जैसे कि डिफरेंट जो है वो बिजनेस मीटिंग्स होती है तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उस आप कह सकते हैं उसमें टेलीकास्टिंग की जाती है, उसमें टेलीपोस्टिंग की जाती है और डिफरेंट इस तरह की टर्म्स और इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है और वो सब कुछ कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल है। तो हमने अगर फर्स्ट किया जी MS वर्ड के ऊपर कोई रिकॉर्ड बनाना है, हमने एक्सेल के ऊपर कुछ टेबल्स की फॉर्मुलेशन करनी है, हमने डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट करने हैं, तो वो हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से कर सकते हैं। हमने एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन कुछ देनी है तो उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए PPT की फाइल्स बनाकर तो अपनी सारी स्लाइड्स को शेयर कर सकते हैं विद द आप कह सकते हैं कि जी विद द व्यूअर्स। तो ये सारा काम जो है वो पॉसिबल है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से एंड दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे इन द बिजनेस। इसके अलावा अगर हम मैसेज हैंडलिंग की बात करें तो ईमेल्स के जरिए से या मैसेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो है वो मार्केटिंग मैसेज डिजाइन किए जाते हैं और उनको अपने कस्टमर्स तक स्प्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स। एंड वो ईमेल्स कहां पर जनरेटेड है, आपके मोबाइल फोन पे, आपके जो है वो लैपटॉप्स के ऊपर या पीसीज के ऊपर। तो वो सारा जो है आप एक पोर्टफोलियो इस्तेमाल करते हुए कस्टमर्स को अवेयरनेस देते हो अपने बिजनेस के डिफरेंट जो है वो मैटर्स के बारे में। सिमिलरली हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है और फिर सपोर्ट सिस्टम एनेबल इट इज कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ वर्क ग्रुप। तो सपोर्ट सिस्टम में डिफरेंट जो आपके ग्रुप वेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप वेयर उनको जो है वो सपोर्ट देने के लिए किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई चैट करनी है ऑनलाइन, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सपोर्ट सिस्टम ही आपका हैंडल कर रहा होता है। इसके पीछे एक पूरी टीम बैठी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उसका एक हेल्प सिस्टम होता है। आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर लें, आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर टूल यूज कर लें, आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, तो उसका एक सपोर्ट सिस्टम बैठा होता है जिसको हम कहते हैं जी हेल्पलाइन। जैसे कि हम डिफरेंट नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं, जैज, यूफोन, भारत, टेलीनॉर एंड डिफरेंट नेटवर्क्स हैं इस तरह से, तो हम उनकी हेल्पलाइंस भी जानते हैं। हमें किसी भी रिगार्डिंग का कोई इशू होगा तो हम उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर लेंगे। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जो होता है, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम बैठा होता है जिसको हम वाया कॉल या हम फिजिकल वहां पे विजिट करके जो है वो अपनी जो क्यूरीज हैं वो उनको बता सकते हैं कि भाई हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, काइंडली इनको रिजोल्व कर दें। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द ग्रुप वेयर। वो सिस्टम जो है वो ग्रुप वेयर कहलाता है। ग्रुप वेयर को जो है आप कह सकते हैं जितना भी स्टाफ वहां पर काम कर रहा है, वहां पे जो कस्टमर्स उनके साथ कनेक्टेड हैं, क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, ऑनर्स, मैनेजर्स और इंचार्जेस जो वहां पे कनेक्टेड हैं, वो सब जो है एक ग्रुप वेयर कहलाता है। उस ग्रुप वेयर को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है जिसके जरिए से वो सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं और अपनी क्यूरीज को रिजोल्व करवाते रहते हैं। तो ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही माय डियर स्टूडेंट्स पॉसिबल है। सो दैट इज आवर टॉपिक, द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। हमने बिजनेस के अंदर मल्टीपल फील्ड्स के अंदर देखा कि हमारे पास कौन सी चीजें हैं, कौन से फील्ड्स हैं और उनके अंदर किस तरह से कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे तरीके से आर्टिकल्स को रीड करें, पढ़ें। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्यूरी, यू कैन आस्क ऑन द पोर्टल। आप वहां पर क्यूरीज को सबमिट करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम फर्दर कुछ फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।